पापा खाट पर थोड़ा लेटते हुए दीवार के सहारे अपना पीठ टिकाते हुए बोले, क्यों तेरी मैं जब 4 दिन पहले गया था तब पूछ लिया होता। पापा की बात सुनकर अब मुझे पता चला गया था कि 4 दिन पहले चाची की तबीयत क्यों खराब थी। और तभी चाची ने भी कहा, हाँ आप तो बोलेंगे ही। 4 दिन पहले जानवरों की तरह मुंह पर तकिया डाले अगले दिन खाट पर से उठ भी नहीं पाई थी। चाची की बात सुनकर तो मेरी भी छोटी सी में मुझे चाची का मुंह तो दिख नहीं रहा था, लेकिन एक बात दावे से कह सकती हूँ कि चाची की हालत खराब ज़रूर हो गई होगी, क्योंकि जैसे ही पापा उनका मुंह। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कल्पना है। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं आज आप सबके साथ अपनी आंखों देखी घटना को शेयर करने जा रही हूँ। मेरे दादाजी ज़मींदार के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत खेत और ज़मीनें हैं। मेरे पापा और चाचा उन खेतों की फसल उगाई करते हैं। आज से 5 साल पहले जब मेरी उम्र 16 साल की थी, तब मैंने एक सीन में ऐसा दृश्य देख लिया जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाई। गर्मियों के दिन थे। उस समय मैं 12 क्लास में पढ़ती थी। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे तो छुट्टियां चल रही थी। मई का महीना था। मेरे मामा के घर पर शादी पड़ी थी और मेरी माँ मामा के घर गई हुई थी। उस दिन मेरे चाचा दादाजी को लेकर शहर चले गए थे, शायद किसी ज़मीन विवाद को लेकर। घर पर मैं और मेरी चाची सपना ही थे। मेरी चाची की उम्र उस समय 30 साल की होगी। मेरी चाची को कोई बच्चा नहीं था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और हमेशा सलवार सूट ही पहनकर घर में रहती थी। उनका फिगर बहुत ही मस्त था। चाची सलवार सूट में बहुत सुंदर लगती थी। मैं पिछले 3 महीने से नोटिस कर रही थी कि मेरे पापा अक्सर मेरी चाची को अजीब नज़रों से देखते थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद यूं ही पापा की नज़र चाची पर पड़ जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि पापा चाची को बहुत घूरते रहते थे। चाची तो पापा के सामने अपना मुंह अपने दुपट्टे से ढक कर रखती थी, तो भला उन्हें कैसे पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे भी चाची की के कुछ तेवर बदले बदले से लगने लगे थे। मैंने नोटिस किया कि पापा के सामने चाची कुछ ज़्यादा ही मटका मटका कर चलती थी। ये देखकर मैंने सोचा कि ये माजरा क्या है, इसलिए मैं भी चोरी छिपे उन पर नज़र रखने लगी। एक दिन छत पर मैं और चाची दोनों गेहूं धोकर धूप में सुखाने के लिए डाल रहे थे कि तभी वहां पर पापा आ गए। पापा को देखकर चाची ने झट से अपने सर पर दुपट्टा डाल लिया और झुके हुए वो खाट पर गेहूं डालते हुए पापा के सामने मटक मटक कर जाने लगी। मेरी नज़र तो पहले से ही चाची और पापा पर थी और मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि दोनों में से सबसे पहले कौन क्या हरकत करता है। और चाची ने तभी अपनी कमर मटका मटका कर धीरे धीरे चलने लगी। मैंने तिरछी नज़र से पापा की तरफ देखा तो पापा चाची की मटकते हुए जाते हुए देख रहे थे। तभी पापा ने कहा कि छोटी, तुझे तेरी माँ बुला रही है। मुझे पता था कि पापा मुझे यहाँ से जाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे। मैं छत से तुरंत नीचे जाते हुए सीढ़ियों के झरोकों से छत पर देखने लगी। मैंने देखा कि पापा ने अपने पहले चारों तरफ देखा और उसके बाद वो धीरे से जाकर चाची के पीछे खड़े हो गए। चाची वैसे ही अपनी झुककर खाट पर गेहूं डाल रही थी। मैंने देखा कि वो दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ बहुत ही धीरे धीरे आ रही थी, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। पापा ने थोड़ी देर चाची को थप्पड़ की आवाज़ छत से नीचे तक आवाज़ पहुंची तो चाची वैसे ही अभी भी वैसे ही झुकी हुई थी। सिर्फ थप्पड़ के साथ साथ उनकी हल्की सी चीख निकली। बस मैंने देखा कि पापा छत पर से सीढ़ियों की तरफ चले आ रहे थे। पापा को आता देख मैं झट से सीढ़ियों पर से नीचे भाग गई। और आज का दिन जब घर पर खाली मैं, चाची और पापा बस 3 लोग थे। चाचा
शहर से शाम से पहले आने वाले थे और माँ तो मामा के घर में थी। ये बात मुझे पता थी कि आज पापा चाची को मैं चाची के कमरे में उनके साथ बैठकर टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि चाची बीच बीच में उठकर कमरे में से बाहर जाती थी और मुझे पता था कि वो क्यों जाती थी, क्योंकि पापा पड़ोस के मेरे एक चाचा के घर गए हुए थे और चाची शायद यही देखने जा रही थी कि पापा आए कि नहीं। थोड़ी देर के बाद मुझे पापा की आवाज़ कमरे से बाहर सुनाई पड़ी, तो मुझे बुला रहे थे और पानी मांग रहे थे। पापा की आवाज़ सुनकर मैं जैसे ही चाची के पलंग पर से जाने के लिए उठी, वैसे ही चाची ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं पानी देती हूँ, तू टीवी देख। ये बात कहकर चाची कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब चाची कमरे से आई तो मैं जानबूझकर नाटक करते हुए चाची से बोली कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, और ये कहते हुए मैं चाची के कमरे से निकलते हुए जल्दी से सीढ़ी वाले कमरे से जाकर छुप गई, क्योंकि सीढ़ी वाला कमरा बहुत छोटा था और उसमें भैंस के गोबर से बना हुआ ईंधा रखा हुआ था। मैं जानबूझकर सीढ़ी वाले कमरे में छिप गई। इसके दो फायदे थे। पहला ये कि उस घर में सभी लोग आते थे जब ईंधन की ज़रूरत होती थी, और दूसरा फ़ायदा ये था उस कमरे में से आंगन और बाकी घर साफ दिखाई पड़ता था। मैंने दरवाज़ा बहुत ही मामूली खोल कर रखा हुआ था और मुझे आंगन साफ साफ दिखाई दे रहा था। और थोड़ी देर के बाद मुझे पापा दिखाई दिए और वो अपने कमरे से निकलते हुए आंगन से पीछे खाट पर बैठ गए और एक हाथ से सिगरेट पकड़े उसे पीने लगे। तभी थोड़ी देर में चाची भी आंगन में आ गई और उन्हें देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मैं अपने आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। और वो मटकती हुई घर के आंगन पर दरवाज़ा बंद करते हुए पापा के खाट के पास आई और नीचे बैठते हुए उनकी लुंगी को और ये कहते हुए, पापा तो चाची के पीछे दीवाने हुए फिरते थे। पता नहीं चाची ने कैसा जादू पापा पर किया हुआ था। पापा खाट पर थोड़ा लेटे हुए दीवार के सहारे अपना पीठ टिकाते हुए बोले, क्यों तेरी मैं जब 4 दिन पहले लिया था तब पूछ लिया होता। पापा की बात सुनकर अब मुझे पता चला कि 4 दिन पहले चाची की तबीयत क्यों खराब थी। तभी चाची ने भी कहा, हाँ आप तो बोलोगे ही, 4 दिन पहले जानवरों की तरह मुझे अगले दिन खाट पर से उठ भी नहीं पाई थी। चाची की बात सुनकर तो मेरे भी छोटी सी में मुझे चाची का मुंह तो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक बात दावे से कह सकती हूँ कि चाची की हालत खराब ज़रूर हो गई होगी, क्योंकि जैसे ही पापा उनका ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताज़ा आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे।